जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत हम गोदान उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं। और टोटल आप देखिए कि गोदान उपन्यास जो है वो 36 अध्याय में बटा हुआ है। इसके प्रीवियस के हमने 30 अध्याय कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको उपन्यास समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस के लेक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से मालती मेहता के संवाद से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से जो मेहता हैं, भले ही वो दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और उनका नज़रिया हर एक चीज़ को लेके बिल्कुल अलग है। लेकिन जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत करीब से जानने की कोशिश करते हैं, तो हम जब उसके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं और जब वो चीज़ें हमारी धारणाएँ जो हमारी परसेप्शन है वो टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है। कुछ बिल्कुल वही हाल था मालती का। मालती को लोग भले ही तितली के समान समझते हों, उसका मन ये नहीं समझते हों कि अस्थायी हो, लेकिन वो एक पुरुष के प्रति अपने आप को समर्पित भाव से देख रही थी। वो व्यक्ति था मेहता, लेकिन मेहता आज भी उसको एक परीक्षक की भांति देख रहा है। और कितनी बड़ी बात मालती ने मेहता को समझाया कि प्रेम क्या होता है। प्रेम कोई खूंखार शेर नहीं है जिसको तुम एक संकीर्ण मानसिकता के अंतर्गत ला के देखो। वो तो बहुत प्रेम बहुत विस्तृत भाव होता है। वहां पे तुम्हें परीक्षक नहीं बनना है, उपासक बनकर आना है। यदि तुम खूंखार शेर की तरह उस शिकार को झपटना चाहते हो, उसकी उड़ान को बाधित करना चाहते हो, तो ऐसे प्रेम को हमें पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर देखते हैं आप कि मालती धीरे से उठकर चली जाती है। मेहता रोकते हैं, फिर भी मालती नहीं रुकती। तो ये चीज़ ना गोदान के माध्यम से देखिए, ये जीवन दर्शन बहुत सारे लोगों के जीवन में होगा कि हम कभी भी किसी के प्रति गलत धारणाएँ बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा है। और जब बहुत करीब से जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जब धारणाएँ टूटती हैं, तो बहुत दर्द होता है। तो राय साहब अब यहाँ पे देखिए, शहरी जो बेलारी और समरी के बारे में है, तो यहाँ पे जमींदार राय साहब के बारे में बातचीत होने लगी कि राय साहब का सितारा बुलंद था। उनके तीनों मंसूबे पूरे हो गए थे। कन्या की जैसे होता जीवन में कुछ साध होता है जीवन का, ऐसे जो जमींदार राय साहब है, इनका सितारा बुलंद था। उनके 3 मंसूबे थे, वो पूरे हो गए। एक तो था कि कन्या की शादी धूमधाम से करनी थी, मुकदमा जीत जाना था और निर्वाचन में सफल होना। यानी लड़की की शादी धूमधाम से करनी थी, मुकदमा जीतना था, निर्वाचन में सफल होना था और होम मेंबर भी होना था। चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही थी क्योंकि तीनों अगर देखें तो सितारा बुलंद ही था। तारों का तांता लगा हुआ था कि सब बढ़िया चल रहा है आपका। मुकदमे को जीतकर उन्होंने तालुकेदारी की प्रथम श्रेणी में पहला स्थान भी ले लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम था नहीं, मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी हो गई थी। सामयिक पत्रों में उनके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे। कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, मगर अब राय साहब को इसकी परवाह थी नहीं। वो इसी नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो सकते थे। सुख की जो ऊंची सी ऊंची कल्पना उन्होंने की थी, उससे कहीं ऊंचे वो जा पहुंचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में हुआ करता था, अब उनका बंगला नैनीताल, मंसूरी और शिमला में भी। नाम ध्यान रखिएगा, अब तक लखनऊ में था बंगला, अब नैनीताल, मंसूरी और शिमला में भी। तीनों स्थान में एक एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया। अब उन्हें ये शोभा नहीं देता कि इन स्थानों पे जाए तो होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरे। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन सभी स्थानों में है, तो राय साहब के लिए ये तो बहुत बड़ी लज्जा की बात है कि उनके बंगले ना हो। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। बने बनाए बंगले सस्ते दामों पे मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खानसामा आदि भी रख लिए गए। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये थी कि अब की हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई थी। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सीलेंस गवर्नर ने उन्हें पदवी दी, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उससे प्लावित हो उठा। ये है जीवन, ये जीवन है नहीं। विद्रोहियों के पेड़ में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए और अफसरों की नजरों से गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वो उनके सामने हाथ बाड़े खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा भी मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने परास्त शत्रु, यानी इनके परास्त शत्रुओं में कौन था? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या के विवाह के संदेशा को भेजा। राय साहब को न मुकदमा जीतने की इतनी खुशी थी, न मिनिस्टर होने की। वो सारी बातें तो कल्पना में आ ही जाती, मगर ये बात तो आशा से बिल्कुल ही अलग थी। ये तो कल्पना दी थी। वही सूर्य प्रताप जो अभी कई महीनों तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचा समझता था, वो आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था। कितनी असंभव बात है। रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था। इनका लड़का जो था रुद्रपाल, वो इस समय एमए में पढ़ता था और सूर्य प्रताप अपनी लड़की का हाथ रुद्रपाल को देना चाहता था। रुद्रपाल बड़ा निर्भीक, पक्का आदर्शवादी और अपने ऊपर भरोसा रखने वाला अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था।
जिसे अपने पिता की ये धन और मनलिप्सा बुरी लगती थी। उसे बहुत ज़्यादा धनवन का उसके पीछे पड़ता नहीं था। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। ये संदेशा पाकर फूल उठे। यद्यपि वह विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह दबाव डालना नहीं चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वो जो कुछ निश्चय कर लेंगे, उसमें उनका बेटा कोई आपत्ति करेगा नहीं। और राजा रुद्र प्रताप सूर्य प्रताप से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत न होना ख्याल में भी ना आ सकता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे ये रिश्ता स्वीकार नहीं है। राय साहब को अपने जीवन में कभी इतनी निराशा हुई नहीं थी, ना ही इतना क्रोध आया। पूछा, क्या कोई वजह है क्या? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बताना चाहता। तुम मेरे हुक्म नहीं मानोगे। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसे मैं आपको हुक्म से नहीं मान सकता। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा तुम्हें पता भी है। इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिल जाती तो मैं अपने भाग को सराहता। ये तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या जो हमारे सिरमौर है। मैं उसे रोज देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा। रूप गुण शील स्वभाव में ऐसी युति मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का और मेहमान हूँ। तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा ये भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखूं तो चेतावनी दूं। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया, नहीं, मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ। उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। राय साहब को लड़की की जड़ता पर फिर क्रोध आया। गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारा सिर फिर गया है। आकर मुझसे मिलो। विलम्ब नहीं करना। मैं राजा साहब को जवान दे चुका हूँ। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश भी नहीं है। दूसरे दिन राय साहब खुद आ गए। दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे हुए तैयार खड़े थे। एक और संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव समझौते से भरा हुआ, दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद, जिद्दी, उद्दंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मन पर आघात किया, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन लड़की है। रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, वो मालती देवी की बहन सरोज है। राय साहब हाथ होकर गिर पड़े। अच्छा, वह? आपने तो सरोज को देखा होगा ना? खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज नहीं समझता। तो ये किसने कहा? रुद्रपाल ने क्या कहा? मैं रूप को कोई चीज नहीं समझता। तुम्हारी अक्ल पर मुझे अफसोस होता है। मालती को जानते हो कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से। मेरे जीते जी तो कभी नहीं हो सकती। तो आपके बाद होगी? अच्छा, तुम्हारा ये इरादा है? और राय साहब की आंखें सजल हो गई, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका और पदवी सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गए। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनकी उम्र कितनी थी? लगभग वही 36 साल। 36 से ज्यादा नहीं थी। वो विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह भी करे थे, मगर उन्होंने इन बालकों को मुंह देखा इन्हीं बालकों का मुंह देखा और विधुर जीवन की साधना स्वीकार की। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक उन्होंने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते चले आए, और आज ये लड़का इतनी निष्ठुरता से बातें कर रहा है मानो उससे इनका कोई नाता ही नहीं है। फिर भी वो क्यों जायदाद और सम्मान और अधिकार के लिए जान दे? इन्हीं लड़कों के लिए तो ये सब कुछ कर रहे थे। जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं तो वो क्यों ये तपस्या करें? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना है? उन्हें भी आराम से पड़े रहना आता है। उनके और हजारों भाई मूंछों पर ताव देकर जीवन को भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं। फिर भी वो क्यों ना भोग विलास में पड़े रहे? उन्हें इस वक्त याद नहीं रहा कि वो जो तपस्या कर रहे हैं वो लड़कों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वो कर्मशील है और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी जरूरत है। वो विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि विलास को अपाहिजपन स्वीकार ही नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने के लिए ही बने हैं और मरते दम तक पिए जाएंगे। मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा नहीं रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वो शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उसी हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वो उनका ना होकर हमारा हो जाता। त्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती, ये शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती, और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता तो हमें क्षुब्ध हो उठते और वो त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता। राय साहब को ये जिद पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ न होने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की मदद क्यों न लेनी पड़े, नीति की हत्या क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जैसे तलवार खींचकर कहा, हाँ मेरे बाद ही होगी और अभी उसे बहुत दिन है। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी, ईश्वर करे आप अमर हो, सरोज से मेरा विवाह हो चुका है। उन्होंने कहा, झूठ,
बिल्कुल नहीं, प्रमाण मेरे पास है प्रमाण पत्र। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी शत्रु अहिंसा की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को नहीं देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, या देह पर या सम्मान पर यह आघात तो उस मर्मस्थल पर था जहाँ जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आधी थी जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया, और वो सर्वथा अपंग है। पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए अपंग बल प्रयोग उनका अंतिम शस्त्र था। वो शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका था। रुद्रपाल अभी बालिक है, सरोज भी बालिक है, और रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक भी है। उनका उस पर कोई दबाव नहीं। आह, अगर जानते ये लौंडा ये विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों। इस मुकदमेबाजी के पीछे 2-2.5 लाख बिगड़ गए, जीवन ही नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि इस लौंडे की खुशामद करते रहे। उन्होंने जरा बाधा दी और इज्जत धूल में मिल जाएगी। वो जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं है। वो सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। रुद्रपाल चला गया। राय साहब ने कार मंगवाई और मेहता से मिलने चले गए। मेहता अगर चाहे तो मालती को समझा सकते हैं, सरोज भी उनकी अवहेलना नहीं करेगी। अगर 10-20 हज़ार रुपए बल खाने से भी ये विवाह रुक जाए तो देने को तैयार थे। उन्हें उसे वो उस स्वार्थ के नशे में ये बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि वो मेहता के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ नहीं होगी। मेहता ने सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, ये तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भाप नहीं सके। उछलकर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो आप जानते हैं। मैंने उनकी लड़की को भी देखा है। सरोज उसके पाँव की धूल भी नहीं है, मगर इस लौंडे की अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। तो मारिए गोली, आपको क्या करना है वही पछताएगा। यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी, मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझा दें तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट कर रह जाएगा और ये नशा 10-5 दिन में उतर जाएगा। ये प्रेम रोग कुछ नहीं, केवल एक सनक मात्र है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उसे दूंगा। वो चाहे तो मैं उसे यहाँ के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज भी बना दूं। मान लीजिए वो आपको चाहे तो आप राजी होंगे। जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है, आपको विषय में उसकी राय जरूर बदल गई होगी। राय साहब ने मेहता के चेहरे की तरफ देखा। उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए। व्यथित स्वर में बोले, आपको भी मुझसे मजाक करने का यही अवसर मिला। मैं आपके पास इसलिए आया था कि मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे और आप मुझे बनाने लगे। जिसके दांतें नहीं दुख वो दांतों का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर से कहा, क्षमा कीजिएगा, आप ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं कि उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यास्पद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं। लड़की की शादी का दायित्व आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब आपका लड़का बालिग है और अपना नफा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती है तो राजा साहब उसे नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बांधे न खड़े रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दरोगे तक को सलाम करते हैं। इसे आप प्रतिष्ठा कहते हैं। लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी हलकार, किसी राहगीर से पूछिए, उनका नाम सुनकर गालियां ही देगा। इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं। जाकर आराम से बैठिए। सरोज से अच्छी वधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति के भाव से कहा, बहन तो मालती की ही है ना। मेहता ने गर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है। मालती को आपने जाना नहीं और न जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ कि वो आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वो इन वीरों में है जो अक्सर अवसर पड़ने पर अपने जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं चलते हैं। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है। राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाकर कहा, सुन चुका हूँ और बार बार इच्छा हुई कि उनसे मिलूं, लेकिन फुर्सत नहीं मिली। उस मिल में आग लगना उनके सर्वनाश का कारण हो गया। जी हाँ, अब वो एक तरह से दोस्तों की दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है। उसने खन्ना पर अपने को बलिदान कर दिया है। उस पशु पर जिसने हमेशा उसे जलाया, अब वो मर रही है और मालती रात की रात उसके सिरहाने बैठी रह जाती है। वही मालती जो किसी राजा रईस से 500 फीस पाकर भी रात भर न बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर है। ये मातृत्व उसमें कहाँ सोया हुआ था, मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह स्वरूप देकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा। हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ, और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी। मानवता इतनी बहुरंगी, इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहे तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चलूंगा। राय साहब ने स्निग्ध भाव से कहा, जब आप भी मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगे। मुफ्त में शर्मिंदगी होगी, मगर आपको पास जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत क्यों। मैं तो समझता था आपने उनके ऊपर अपना जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वो बात अब स्वप्न हो गई। अब तो कभी उनके दर्शन भी नहीं होते, उन्हें अब फुर्सत भी नहीं रहती। 2-4 बार गया, मगर मुझे मालूम हुआ उसे मिलकर वो कुछ खुश नहीं है। तब से जाते ही झेपता हूँ। खूब याद आया, आज महिला व्यायामशाला का जलसा है।
आप चलेंगे? राय साहब ने बेदिली के साथ कहा, जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे तो ये चिंता सवार है कि राजा साहब को मैं क्या जवाब दूँ? मैं उन्हें वचन भी दे चुका हूँ। ये कहते हुए वो उठ खड़े हुए और मंदगति से द्वार की ओर चल पड़े। जिस गुत्थी को सुलझाने आए थे वो और भी जटिल हो गई। अंधकार और भी अजूद हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब सीधे अपने बंगले पर आए और दैनिक पत्र उठाया तो मिस्टर तनखा का कार्ड मिला। तनखा से उन्हें घृणा थी और उनके मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी जो कुछ नहीं कर सके पर उनके मनोभाव से सहानुभूति तो करे। तुरंत बुला लिया। तनखा पाँव दबाते हुए रोनी रूस सूरत लिए कमरे पे आए और जमीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था। सौभाग्य से आप यहीं मिल गए। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का ये सुगान शुरू किया। ऐसी हो मेमोरी कोई क्या करेगा, जिधर देखे हुजूर के ही चर्चे, ये पद हुजूर को ही शोभा देता है। राय साहब मन में सोच रहे थे, ये आदमी भी कितना बड़ा धूर्त है। अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला, पहले सिरे को बेवफा और निर्लज, मगर इन्हें इन पर क्रोध नहीं आया, दया आई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ, इसी उम्मीद में आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ कि अपने पुराने खादिम पर निगाह रखें। आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हुजूर। राजा सूर प्रताप को हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझसे नहीं सुना गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। मैंने साफ कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं पर राय साहब की जो इज्जत है वो आपको नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट बाट से नहीं होती, लियाकत से होती है। आप में जो लियाकत है वो तो दुनिया जानती है। राय साहब ने अभिनय किया, आपने तो सीधे घर में ही आग लगा दी। तनखा ने अकड़ कर कहा, मैं तो हुजूर साफ कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या न बुरा। जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए तो क्यों किसी से डरे? हुजूर के तो नाम से जलते हैं। जब देखिए हुजूर की ही बदगोई। जब से आप मिनिस्टर हुए हैं उनकी छाती पर सांप लौट रहा है। मेरी सारी की सारी मजदूरी साफ डकार गए। असामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ न पूछिए। किसी की आबरू सलामत नहीं, दिन दहाड़े औरत को। इतने में ये सब हो ही रहा था, तब तक कार की आवाज आई और राजा सूर्यप्रताप उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और इस सम्मान के बोझ से न होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने वाला था। ये पहला अवसर था कि सूर्यप्रताप ने इस घर के अपने चरणों से पवित्र किया। ये सौभाग्य मिस्टर तनखा भीगी बल्ली बन बैठे। राजा साहब यहाँ क्या? इधर इन दोनों माहिरों में दोस्ती हो गई। उन्होंने राय साहब की इस जगन को उत्तेजित करके अपना हाथ सेकना चाहा, मगर नहीं। राजा साहब यहाँ मिलने के लिए आ भले ही गए, मगर दिलों में जो जलन है वो तो कुम्हार के आंवे की तरह इस ऊपर की लेप तिप से बुझने वाली थी नहीं। राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तनखा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तनखा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिए और होटल वालों को एक पाई नहीं दी। वो मेरा सिर खा रहा है। मैं उसे विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पुलिस में दे सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी आपके मुकाबले में खड़ा नहीं होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया और साहब कार रख ली, एक वेश्या से आसनाई भी कराए, पूरे रईस बनकर बैठा है और अब भी बैठ के दगाबाजी कर रहा है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी रियासत अपनी दोस्ती की। राय साहब ने तनखा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हैं मिस्टर तनखा? कुछ जवाब तो दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना ही दबा लिया है, इसका कोई जवाब आपके पास? अब कृपा करके यहाँ से चले जाइए और खबरदार फिर अपनी सूरत न दिखाइएगा। दो भले आदमियों में लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करना बेपूंजी रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो फटकार लगाते हैं मिस्टर तनखा को राय साहब सूर्यप्रताप सिंह के कहने पर। तनखा ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर नहीं उठाया और धीरे से वो चले गए, जैसे कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर आ जाने पर दबकर चला जाता है। जब वो चले गए तो राजा साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा आपसे? तो उन्होंने कहा, हाँ करता तो है। शैतान है, पूरा ही बुराई करता है, लेकिन वो मैं भी फन में उस्ताद हूँ। बाप बेटी में लड़ाई करवा दे या और भी लड़वाई कराए, इस फन में उस्ताद है। खैर आज बच्चा को अच्छा सबक आपने भी दिया और हमने भी दिया। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राय साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा हो। कहाँ छिप जाए, कैसे कहें कि रुद्रपाल पर उनका खुद का कोई अधिकार नहीं है। मगर राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपनी तरफ से कुछ ना कहना पड़ा, जान भी बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी क्यों कर खबर हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में और तो कोई खूबी नजर नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। तो यहाँ पे इन्होंने तंज कसी दिया कि स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं उस छोकरी को ऐसा गायब कर दूं कि कहीं पता न लगेगा। 10-5 दिन में ये सनक इनकी ठंडी हो जाएगी।
समझाने से वैसे कोई नतीजा निकलेगा नहीं। राय साहब तो जान ही रहते सूर्य प्रताप दबदबे वाला आदमी है, तो उसने जो है जब इस तरीके से कहा तो राय साहब अंदर से काँप उठे। उनके मन में भी इस तरह की बात तो आई थी क्योंकि ये लोग पैसे वाले रसूख खानदान से थे, लेकिन उन्होंने उसे आकार ना लेने दिया क्योंकि ये बात तो मेहता के पास भी पहुँच चुका था और मालती भी दबने वाली नहीं थी। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे, गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे ऊपर वस्त्रों से ढक दिया था, राजा साहब वही चीज़ नग्न यथार्थ के रूप में प्रस्तुत कर दिए थे। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के उस अवसर को राय साहब छोड़ नहीं सकते थे, जिससे लज्जित होकर बोले, लेकिन ये 20वीं सदी है, 12वीं सदी नहीं। यानी जैसे 12वीं सदी में हम गायब कर दिया करते थे, आज के समय में अगर गायब कर देंगे तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से तो ये सही नहीं है। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता लिए फिरते हैं और ये नहीं देखते कि संसार में आज मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। नहीं, राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती, पंचायतों से मामले न तय हो जाते। जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी जरूर रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और विवाह के रूप में आकर अंत में वितंडा बन गई और राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। यानी ये यहाँ से चले गए, नैनीताल चले गए और ये जो रुद्रपाल था वो सरोज के साथ इंग्लैंड चला गया। अब उनमें पिता पुत्र का नाता था नहीं, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार भी थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा भी किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री भी हो गई। उन्हें डिग्री का इतना दुख नहीं हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का, और सबसे बड़ा दुख था इस बात का कि अपने बेटे ने ही दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथों से छीन लिया गया। मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला भरा नहीं था। जो कुछ कसर था वो लड़के और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरी कर दी। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी यानी इनकी लड़की जो थी वो भी बेजुबान थी। बाप ने जिसके साथ ब्याह कर दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम था नहीं। दिग्विजय यानी इनकी जो बेटी थी मीनाक्षी, उसका विवाह हुआ था दिग्विजय सिंह से। अय्यास किस्म का व्यक्ति था, शराबी भी था। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुढ़ती थी, पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से ज्यादा थी नहीं, पढ़ा लिखा भी था मगर बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा की ढींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण व्यक्ति। गांव की नीच जाति की बहु बेटियों पर डोरी डालने वाला। सोबत भी नीचों की थी, जिनकी खुशामदों ने उसे और भी खुशा मत पसंद बना दिया था। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से ना कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा वो पढ़ती थी, उसकी आंखें भी खुलने लगी थी अपने अधिकारों को लेकर। वो जनाना क्लब में आने जाने लगी थी। वहाँ कितनी ही शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थी। उनमें वोट और अधिकार और स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा भी होती थी, जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थी जिनकी अपने पुरुषों से ना पड़ती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थी। कई युवतियां भी थी जो डिग्रियां ले चुकी थी और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश कर रही थी। उन्हीं में से एक मिस सुल्तान थी, जो विलायत से बार एटला होकर आई थी और यहाँ पे प्रदानशील महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थी। यहाँ पे मिस सुल्तान को ध्यान रखिएगा, ये सब गौण पात्रों में आते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है और पता भी नहीं चलता ये किसके बारे में है। तो एक तो मीनाक्षी के संबंध में बात हो रहा कि वो जनाना क्लब में जाने लगी थी, वहाँ पे किस प्रकार की स्त्रियां आती थी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रही थी, और उन्हीं में से एक मिस सुल्तान थी। मिस सुल्तान के बारे में बताया गया जो विलायत से बार एटला होकर आई थी और यहाँ पे प्रदानशील महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थी। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। अब वो उसके घर में नहीं रहना चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी को जरूरत थी नहीं, मैके में वो बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वह दिग्विजय के मुख में कालिक लगाकर ही यहाँ से जाना चाहती थी। दिग्विजय ने उस पर उल्टा बचलनी का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कला को शांत करने की भरसक चेष्टा भी की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी ने उस पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर यह अपमान उसके जिगर में चुभता रहा। वो अलग एक कोठी में रहती थी और समष्टिवादी आंदोलन में प्रमुख भाग लेती थी, पर वह जलन शांत नहीं होती थी। एक दिन वह क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय के बंगले पर पहुंची। सोएदी जमाते और वेश्या का नाश हो रहा था। उसने रणचंदी की भांति पिशाची की इस चंडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खाकर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वो नी सोएदे क्या टिकते। जब दिग्विजय अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किया और इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। वेश्या अभी तक कोने में दबकी थी। अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तानकर जमाना ही चाहती थी कि वेश्या उसके पैरों में गिर पड़ी और रोकर बोली, दुल्हन जी, आज आप मेरी जान बख्श दे, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी, मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ तू निरपराध है, जानती है ना, जानती है मैं कौन हूँ, चली जा, अब कभी यहाँ ना आना, हम स्त्रियां भोग विलास की चीजें हैं ही।
तेरा कोई दोष नहीं। बेसर ने उसके चरणों में सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे, जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही है आप। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आस है? आप जो समझे महारानी जी। नहीं तुम बताओ। वेश्या के प्राण नखों में समा गए। कहाँ से का ये आशीर्वाद देने चली आई, जान बच गई थी, चुपके से अपनी राह लेनी चाहिए था। दुआ देने की सनक सवार हुई, अब कैसे जान बचे? डरती डरती बोली, हुजूर का एक बाल बड़े नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ये तो ठीक है। वो आकर अपनी कार में बैठी, हाकिम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली आई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय रिवॉल्वर लिए उसकी ताक में फिरा करता और वह भी अपनी रक्षा के लिए दो पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती। और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी से ही ध्वंस होते देख रहे थे और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती। अब तक अभिलाषा से जीवन के लिए प्रेरणा मिलती थी, उधर का रास्ता बंद हो जाने पर उनका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आश्रय कर्ज लिए थे वो जायदाद कर्ज की पूर्ति किए बिना ही हाथ से निकल गई और वो बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से जरूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वो सारी की सारी उस मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी। और राय साहब को अपना राशि ठाट निभाने के लिए वही असामियों पर इजाफा और बेदखली और नजराना लेना पड़ता जिससे उन्हें घृणा थी। वो प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहते थे, उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी जरूरतों से हैरान थे। मुश्किल यह थी कि उपासना और भक्ति में भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। वो मोह को छोड़ना चाहते थे और मोह पर उन्हें न छोड़ते थे, और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा नहीं मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती? निरोग रहने का सब उपाय करने पर भी एक नहीं बाधा गले पड़ जाती। रसोई में सब तरह के पकवान बनते थे, पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके। अपने और भाइयों को देखते थे तो उनमें भी ज्यादा मकरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे, जिनके भोग विलास में ठाट बाट में किसी तरह की कमी नहीं थी, मगर इस तरह की बेहयाई उनके बस में नहीं थी। उनके मन के ऊंचे संस्कारों का ध्वंस नहीं हुआ, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लजता और अत्याचार को तालुकेदारी की शोभा और रूप ताप का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार भी थी। यहाँ से शुरू होता है 32वां अध्याय इसका। मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में था नहीं। ये काम क्या था? नगर की बेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। ये काम किसने लिया था? मिर्जा खुर्शीद। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी, और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा भी होती। उस वक्त अगर उन्हें ये समझ होती तो वो प्राणियों का कितना उपकार कर चुके होते, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर चुके होते। मगर ये धन उन्होंने अय्यासी में उड़ा दिया। ये कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता? काश वो समय ज्ञान शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों को कोस भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें इसके वेदना में अनुभव हुए संसार में कोई अपना नहीं लगता, कोई उनकी मौत आंसू बहाने वाला नहीं है। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आ जाती थी। बसरे के एक गांव में जब वो कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने, कहाँ की बात है ये बसरे के एक गांव में जब एक कैंप लगा था, तो गांव में कैंप में मलेरिया से ग्रस्त जो पड़े थे लोग, तो उसी में से एक ग्रामीण युवती थी। उसने जो है इनकी बड़ी तीमारदारी यानी सेवा की, कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपया और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा था, तो खुर्शीद ने देना चाहा ना, तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से मना कर दिया। ये नसों की सुश्रुषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वो तन्मयता कहाँ, जो उस बालक की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। वो अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल से मिट चुकी थी। वो उससे फिर याद आने का वादा करके कभी उसके पास गए ही नहीं। विलास के उन्माद में कभी नहीं उसकी याद ही नहीं आई। आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम थी। आई तो उसमें केवल दवा, प्रेम तो था ही नहीं। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वो आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती है। काश उससे विवाह कर लिया होता, आज जीवन में कितना रहा होता। और उसके प्रति अन्याय की दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उन्होंने सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर है और शांत हो गया था, और रस्में उसकी तह तक पहुंच चुकी थी। मिर्जा साहब वसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोपड़ी के बरामदे में दो वारांगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता वहां पहुंचते हैं। मिर्जा ने बड़े तवावत से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिया आपकी राह देख रहा था। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई, मेहता कट गए।
मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसनद पर बैठते हुए बोला, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो आपकी मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए, हाँ मिर्जा बढ़े चलो। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की जरूरत नहीं होगी। आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है, और छोटे से छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वो तो मुझ में नहीं है। मैंने खुदा जाने क्या ही किया। मेरे साथ में थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयां की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कार्य से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता, या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर होती हैं। और अगर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित होंगी। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों की इस ओर खींचती है। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांध कर हवा में पलटते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत से जरिए हैं, मगर ऐस की भूख रोटियों से नहीं होती। इसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न डाली जाए, इस तरह की मंडली से कोई फायदा होगा नहीं। मिर्जा ने मुझे खड़ी की और मैं कहता हूँ कि वो महज रुचि का सवाल नहीं है। ये सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वो महज आटे दाले का और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वो एक कार और बंगले और खिदमतदारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी बहुत सी चीजें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वो प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका इसमें क्या कसूर है? डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर से कहते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं है, केवल शब्दों का हेर-फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य था किसके अंदर? गर्म होकर बोले, "मुआफ़ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे, वेश्याएँ भी ज़रूर रहेंगी। मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालाँकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उसमें कभी नहीं ले पाएँगे, और वो भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कभी नहीं हो सकते। और ये भी मान ली कि वेश्याएँ आपकी मंडली में अस्थायी रूप से टिक भी जाएँ, तो भी बाज़ार में उनकी जगह खाली नहीं रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े ना चलेंगे, पत्तियाँ तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलतों वालों में कभी-कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी आज भी आने नहीं पाई है। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करता है। समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदली जाएगी? वो तो सदियों का मामला है। तब तक क्या ये अनर्थ होने देते रहे, उसकी रोकथाम ना की जाए, इन अबलाओं की मदों की लिप्सा का शिकार उन्हें होने दिया जाए? क्यों ना शेर को क्यों ना शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। वो दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि ना पहुंचा पाए, कि उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा है जब तक शेर अहिंसा का व्रत ना ले ले। दौलत वाले और जिस तरह चाहे अपनी दौलत उड़ाए, मिर्जा जी को गम नहीं। शराब में डूब जाए, कारों की माला गले में डाल ले, किले बनवाए, धर्मशालाएं मस्जिदें खड़ी करे, उन्हें कोई परवाह नहीं। ये अबलाओं की जिंदगी ना खराब करे ये लोग। ये मिर्जा जी नहीं देख सकते। वो रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की असरपियों पर कोई थूकने वाला भी नहीं रहेगा। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छे-अच्छे शराबी पानी पी-पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफ़ी पर हँसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वेश्याएँ नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर ही लेती है। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हँसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ। आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर ये तो हिंदुस्तान है, यूरोप तो है नहीं। उन्होंने कहा, इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक ही सा है। खुर्शीद जी, आप ये बात समझ नहीं रहे हो। मगर ये भी तो मालूम है कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत सती तो हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुँह मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते। न कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की जब वो दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल उनकी हालत आप देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूंगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा सूखी हमदर्दी तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान की दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजुर्बा तक नहीं था। आप भी एक दिन खन्ना से मिलाइए, फूला न समाइएगा। इस वक्त उसे इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है हमदर्दी। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा। आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे ऊर्जा नहीं लगता। मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा,
तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी वो तो आप पर मरती थी, मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना चाहा तो देखा वो आसमान में जा बैठी हैं। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुंचूंगा? आरजू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाएं। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। ये कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसी और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ करनी पड़ेगी, खन्ना के पास जाइएगा जरूर। हाँ जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते ही देखा। चाल में तेजी नहीं थी, जैसे किसी चिंता में वो डूबे हुए थे। यहाँ से 33वां अध्याय शुरू होता है। डॉक्टर मेहता परीक्षा से परीक्षार्थी हो गए थे। मतलब डॉक्टर मेहता पहले परीक्षा लेने वाले थे, अब परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी कि उसे खो ना बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास नहीं आई थी और जब वो विकल होकर उसके घर गए तो मुलाकात हुई नहीं। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्राय एक दो बार आती भी थी, पर जब दोनों इंग्लैंड चले गए उनका आना जाना बंद हो गया। घर पर भी मुश्किल से मिलते। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उनसे बचती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है। जिस पुस्तक में वो इन दोनों लगे हुए थे वो आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया था। गृह प्रबंध में भी तो वो कभी बहुत कुशल थे नहीं। सब मिलाकर 1,000 रुपए से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक ठेले की भी नहीं थी। रोटी दाल खाने की सिवा और उनके हाथ कुछ नहीं था। तकल्लुफ अगर कुछ था तो वो उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाकी सजावट में, जिसे उन्हें इश्क था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों मंगाना, पर उनका पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था या ऐसे दिमागी अयासी के हैं। मगर इधर उधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी वो कुछ विरक्त से हो गए और घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया। खाते दो फुल्के और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट लिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक की नहीं। कभी बिना घी के दाल खाकर उठना पड़ता, कभी घी का कनस्तर मंगाया था, इसकी उन्हें याद भी नहीं थी। और महाराज से पूछे भी तो कैसे? वो समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब तीन निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उसने इनकी यह हालत देखी तो उसे नहीं रहा गया। बोली, तुम क्या आपकी जाड़ा यूं ही काट दोगे? वो अचकन पहनते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मालती इनकी पत्नी ना होकर भी उनकी इतनी समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपने किसी आत्मीय से किया जाता है। मेहता ने बिना छेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ, तुम 1,000 से ज्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं है। मेरी आमदनी कभी 400 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती हूँ और कुछ बचा भी लेती हूँ। आखिर तुम करते क्या हो 1,000 रुपए का? मैं एक भी पैसा फालतू तो नहीं खर्च करता, मुझे कोई ऐसा शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, आपकी बनवा लूंगा, सच कहता हूँ। आप यहाँ आए तो आदमी बनकर आए, ये तो बहुत कड़ी शर्त है। कड़ी सही, तुम जैसों के साथ बिना कढ़ाई किए काम चलता भी नहीं। मगर वहां तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर वे पैसे जाने का साहस नहीं पड़ता। मालती की घर जाए तो कौन मुंह लेकर, दिल में तड़प तड़प कर रह जाते। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीनों से मकान का किराया दिया ही नहीं। 75 रुपए माहवार बढ़ते जाते। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने पर भी रुपए वसूल ना कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गढ़ने का कोई जनता तो था नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए नहीं पहुंचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वो जानता था मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष है, लेकिन इससे ज्यादा भलमनसी वो क्या करता कि 6 महीने बैठा रहा और उसको मकान का किराया मिला नहीं। मेहता ने किसी तरह की पैरवी नहीं की। एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुर्क अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया। क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी कुर्की है, किस बात की कुर्की? अमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा हुजूर को इतला कर दूं, 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हर्ज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रखूंगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अब यहाँ तक नौबत पहुंच गई। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतनी मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6-6 महीने से बाकी पड़ा और तुम्हें खबर तक नहीं। मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं है, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। कोई हिसाब किताबी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो कुछ पाता हूँ वो सब दर्ज करता जाता हूँ। नए इनकम टैक्स वाले जिंदा ना छोड़े। और जो कुछ खर्च करते हो वो, उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? कौन लिखे, बोझ सा लगता है। और ये पोथे कैसे लिख डालते हो?
उसमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, कलम लेकर बैठ जाता हूँ, हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूंगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक ही शर्त पर दे सकती हूँ कि तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथ में आए और खर्च भी मेरे हाथ से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर ये बात ले लो तो क्या कहना। अरे भैया, ये तो मुसलो ढोल बजाऊं मैं। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को वो बंगला खाली करने पर मजबूर कर दिया। अपने बंगले में उसने उसके लिए 2 बड़े-बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपने ही गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास और सामान तो ज़्यादा था नहीं, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें ज़रूर थोड़ा-सा दुःख हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया। जो फूल-पत्तियाँ वो चाहे लगाए। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा, आय तो 1,000 से ज्यादा है, मगर वो सारी की सारी गुप्तदान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विधवाओं की तादाद भी इससे कम नहीं थी। इस खर्च में कैसे कमी करे, ये उसे नहीं सूझता था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश भी उसी के उस पे आएगा हिस्से में। कभी मेहता पर झुँझलाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न सक जाते। ये देखकर और भी झुँझलाहट होती थी कि इन दान लेने वालों में कुछ तो इसके पात्र दान लेने के थे ही नहीं। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथ लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो, जिसे चाहे न दो। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जवाब भी तुम्हें को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम लो, अपयश मेरे लिए मरो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन करते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है, उसके आत्म गौरव पर जैसा आघात किया, उतना अन्याय और कहीं भी नहीं हो सकता। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार भी किया है। मेहता ने स्वीकार किया, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा ये ख्याल नहीं है? नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों है तुम्हारे? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी को फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 की बचत दिखाई, तब वो कुछ बोले ही नहीं। मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग तो होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। बड़ी बुद्धि को वो आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकनें बनकर आई और नई घड़ी आई, वो संकोच के मारे कई दिन बाहर नहीं निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा कोई अपराध था ही नहीं। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेखे डेवड़े में कसकर बांधना चाहती थी। उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय और सदस्यता का दोनों हाथों में से लौटाती। अमीरों के घर तो बिना फीस लिए नहीं जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती। दोनों में अंतर इतना ही था कि मालती घर की भी थी और बाहर की भी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए था ही नहीं। निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जान के सिवा और कोई जिम्मेदारी थी नहीं। और मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वो तोड़ नहीं सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता के समीप से देखकर ये अनुभव हो रहा था कि वो खुले जंगल में बिचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वो काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल की तरफ ही तड़पेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसके रीति नीति से वो परिचित था नहीं। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्त और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर बुराइयां ही दिखती थी। मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा, तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है और प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर ये भी देखा कि वो विभूतियां हैं तो जरूर, पर दुर्लभ है। और इन शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वो उसकी और उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूट पड़े और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखे कि किसी दूसरे की आंख उस पर पड़े भी ना। ये ध्यान न रहा कि ये मोह ही तो विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बात कर रखी जा सकती है? वो तो पूरा का पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वो कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रख दो। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं ये उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता, तो क्यों उन पर इतना स्नेह रखती? शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही है, और वो खूब सोचकर इसी निश्चय पर पहुंचे हैं कि मालती के बिना वो आधे हैं। वही उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वो विलासिनी है, भीतर से वो
मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र, मगर परिस्थिति बदल गई। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यासे हैं। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें उस पृष्ठ पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेस नहीं रहा। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है, और दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पुते थे, समीप से वह स्पष्ट हो गए, और उनमें अर्थ है, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी। फिक्र हुई पेट्रोल कैसे आए। रात के 9 बज गए थे और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था। कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता था जो कार को ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुझला रही थी। हरामखोर कहीं का बेखबर कपड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ रहा था। मालती को खड़ी देखकर उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फलांग ठेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले आया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपए वेतन तय हुआ। मालिक का काम उसे पसंद आई। यही काम उसने किया था और उसमें मजा भी था। मील की मजूरी में वेतन ज्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन से गोबर ने मालती के यहाँ काम शुरू कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी दी। जुनिया भी आ गई। मालती बाग में ही आती तो उसे जुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परस गया। उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता, और जब तक मिठाई न लेता उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक नहीं दिखाई दिया। जुनिया से पूछा तो बच्चा को पता चला कि उसको ज्वर है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं लेके आई? मैं देखती उसको ज्वर था। बालक खटोले पर ज्वर में अचेत पड़ा था। खफरेल की उस कोठरी में इतनी सील, इतना अंधेरा, और इस ठंड के दिनों में भी इतनी मच्छर की मालती 1 मिनट भी वहां न रह पाए। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा, 104 था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक ना हो। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था, और अगर इस सीली कोठरी में रहा तो भय था कि कहीं ज्वर न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर कड़ू नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती के गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गाले की मोतियों को माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतार कर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वाति प्रकृति इस दशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ उसके छिन जाने का भय था। जुनिया की गोद इस समय ज्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसे भागा? जुनिया कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूँ। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया, और उसी वक्त जुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग को कौतूहल भरी आंखों से देखा। छत पे पंखा, रंगीन बल्ब, दीवारों पर तस्वीरें। देर तक उन चीजों को देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मैम साहब, क्या करूं, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने जुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए यहाँ पे आ जाए। मुझे चेचक का डर लग रहा है। कितनी दूर है तेरा घर? जुनिया ने अपने गांव का नाम और पता बताया। अंदाज से 18-20 कोस होंगे। मालती को बेलारी याद था। बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम तक आध मील पर नदी है? हाँ हाँ मेम साहब, वही गाँव। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे। तो उसे जानती है? वो तो मेरे ससुर है मेम साहब। मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती है। मुझसे खूब बातें करती रही तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए। वो उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा कारण है। जूनियर को अपने घर का चौका, बर्तन, झाड़ू, बहारू, रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबीना खाकर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो जुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वो बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे ना आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज होता जाता और वो बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेती। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलाती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद टीका लगवाया, मेहता को भी लगाया। गोबर, जुनिया, महाराज, कोई नहीं बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे, अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माताएं। दूसरे दिन जैसे खिल उठे और अंगूर के दाने के बराबर हो गए, और फिर कई दिन दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले से हो गए। मंगल जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर कड़ू स्वर में कराहता और दीन असहाय नेत्रों से मालती को देखता। उसका कराहना भी प्राणों जैसा था और दृष्टि में भी प्राण था, जिसे वो एकाएक जवान हो गया। इस असहनीय वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला। उसकी शिशु बुद्धि मानो संज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती के जतन से वो अच्छा हो सकता है। मालती जो ही किसी काम से चली जाती वो रोने लगता। मालती के आते चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती और मालती को प्राय सारी रात बैठना पड़ता, मगर वो न कभी न जुझलाती थी न चिढ़ती थी। हाँ, जुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वो अज्ञान के कारण जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देती। गोबर और जुनिया दोनों की आस्था झाड़ू फूक में, यानी झाड़ फूक में ज्यादा थी। वह उसको कोई अवसर नहीं देखती।
वो सब कराते थे। उस पर जुनिया 2 बच्चों की माँ होकर बच्चे का पालन करना नहीं जानती थी। मंगल दिख करता तो उसे डांटती कोसती, जरा से भी अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती और सवेरे से पहले नहीं उठती। और गोबर तो उस कमरे में आते जैसे डरता था। मालती वहां बैठी है तो कैसे जाए। जुनिया से बच्चे का हाल हवाल पूछ लेता और खाकर पड़ जाता। उस चोट के बाद वह पूरा स्वस्थ नहीं हो पाया था, थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उन दिनों जब जुनिया घास बेचती थी और वह आराम से पड़ा रहता, वो कुछ हरा हो गया था। मगर इधर कई महीनों से बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई थी। उस पर यहाँ काम बहुत हुआ। सारे बाग को पानी निकाल कर सींचना, क्यारियों को गुड़ना, घास छिलना, गायों को चारा पानी देना, धोना। और जो मालिक इतना दयालु हो उसके काम में कान चोरी कैसे करे। ये एहसान उसे एक क्षण भी आराम से नहीं बैठने देता। और जब मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बाग में काम करते तो कैसे आराम करता। वो खुद सूखता था पर बाग हरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूछें उखड़वा दी थी। दुष्ट ने मूछों को ऐसा पकड़ा था कि समूली उखाड़ देगा। मेहता की आंखों में आंसू आ गए थे। मेहता ने बिगड़ कर कहा था, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उन्हें डांटा, तुम मूछें साफ क्यों नहीं कर लेते। मेरी मूछ मेरे प्राणों से भी प्रिय है। अब की पकड़ लेगा तो उखाड़ कर ही छोड़ेगा, तो मैं इसके कान भी उखाड़ लूंगा। मंगल को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मजा आया था। वो खूब खिलखिलाकर हंसा था और मूछों को और जोर से खींचा। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मजा आया था, क्योंकि वह प्रायः दो एक बार रोज उससे अपनी मूछों की रसाकसी कर ही लेते। इधर जब से मंगल को चेचक आया था, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यथित आंखों से देखा करते, उसके कष्टों की कल्पना करके उनके कोमल हृदय हिल जाते। उनके दौड़ धूप से वो अच्छा हो जाता तो फिर भी के उस छोर तक दौड़ लगाते। रुपए खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख ही मांगना पड़ता, पर वो अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस था नहीं। उसे छूते भी उनके हाथ कांपते थे, कहीं उसके आंवले ना टूट जाए। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती, कंधे पर उठाकर कमरे में टहराती और कितने स्नेह से उसे बलाकर दूध पिलाती। और वात्सल्य मालती को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा दिया। मालती केवल रमणी नहीं है। आज मेहता को लगता है कि मालती केवल रमणी नहीं है, माता भी है। और ऐसी वैसी माता नहीं है, सच्चे अर्थों में देवी और माता, और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना समझ सकती है, जिसे उसने मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग से मातापन फूट पड़ता है, मानो यही उसकी यथार्थ रूप हो। ये हाव भाव, ये शौक श्रृंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हो, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रही हो। रात को 1 बज गया था। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती आधी रात तक तो जागती रही होगी। इस वक्त उसे उठने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आए और शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा अनायास सिर रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा हो या किसी वजह से डर गया हो। मालती चुमकाती थी, थपकती थी, तस्वीरें दिखाती, गोद में लेकर टहलती, पर बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता। मालती का ये अटूट वात्सल्य या अदम्य मात्र भाव देखकर उनकी आंखें सजल हो गई। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती की चरणों को हृदय से लगा ले। अंतःस्थल से अनुराग में डूबे हुए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर की देवी, मेरी रानी, डार्लिंग। और उसी प्रेम उन्माद में उन्होंने पुकारा, मालती जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उनकी ओर जिज्ञासा की ओर से देखा। मेहता ने पूछा, क्या जुनिया नहीं उठी? ये तो बहुत रो रहा है। मालती ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ मैं कुछ दूर टहला दूं, तुम थक गई होगी। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जरा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सब थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता। मेहता ने जीत करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया और उनकी गोद में जाते हुए एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर ज्ञान होता है, उसने उसे बता दिया, अब रोने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं। ये नया आदमी स्त्री नहीं है, पुरुष है। और पुरुष गुस्सेवर होता है और निर्दयी भी होता है। और चारपाई पर लेटा कर या बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर चला जा सकता है और किसी को पास आने भी नहीं देगा। मेहता ने विजय गर्व से कहा, देखा कैसे चुप हो गया। मालती ने विनोद किया, हाँ तुम इस कला में कुशल हो, कहाँ सीखी? तुमसे। मैं स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में मैं कितना पछता रहा हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ, शायद तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल ही गई। सच कहती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ विश्वास नहीं है। उसका प्रमाण यही है। उन्होंने कहा कि मेरे पे विश्वास नहीं है, तो उन्होंने कहा इसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति नहीं दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लेटा दिया, जहां वो दबक कर सो रहा, और मालती की ओर प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसी अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हुआ हो। मालती ने आंद्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया।
तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तो मुझसे कोई याचना करने की जरूरत तुम्हें नहीं। मुझे केवल संकेत भर देने की जरूरत है। जब मुझे तुम्हारे दर्शन ना हुए थे और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, भोग था, आत्मसेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ गांठ बांध ली है। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो और पुरुषों ने समझा, जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूंगी, ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। ये वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफी है। यही मेरी पूर्णता है। ये कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुराग उठा कि मेधा के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था, वो इतना सुलभ, इतना समीप है, और हृदय का वो आह्लाद मुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेधा को उसमें देवत की आभा दिखने लगी। ये नारी या मंगल की, पवित्रता की और त्याग की ये प्रतिमा है। उसी वक्त जुनिया जाग कर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए। और फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं मिला। मालती कभी उनसे एकांत में नहीं मिलती। मालती के वह शब्द उनके हृदय में घुसते। उनमें कितनी सांत्वना थी, कितनी विनय थी, कितना नशा था। 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया, हाँ। मुंह पर चेचक के दाग नहीं भर सके। उस दिन मालती ने आसपास के लड़कों को भरपेट मिठाई खिलाई और जो मनौतियां कर रखी थी वो भी पूरी की। इस त्याग के जीवन में कितना आनंद है, इसका आप उसे अनुभव हो रहा था। जुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के जो कष्ट के निवारण में जिस तरीके से मालती आगे बढ़कर साथ दी थी, उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया, इसके बाद वो कभी भोग विलास के जीवन में तो मिला ही नहीं। वो लालसा अब उन फूलों की भांति छीड़ हो गई थी जिसमें फल लग रहे थे। अब वो उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी। जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है, ये आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला कुछ हल्का बल्कि विभत्स सा लग रहा था। उस बड़े बंगले में रहने की क्या आनंद, जब उसके आसपास मिट्टी के झोपड़े मानो विलाप कर रहे हो। कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। एक दिन मेहता के सिर में जोर का दर्द हो रहा था। वो आंखें बंद किए चारपाई पर पड़े तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर पूछा, कब से ये दर्द हो रहा है। मेहता को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों ने जैसे सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा है और ऐसा सिर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही सिर दर्द गायब हो गया, हल्का हो गया। तुम्हारे हाथों में बड़ी सिद्धि है। मालती ने कोई दवा लाकर खाने को दे दी और आराम से लेटे रहने को ताकीद करके तुरंत कमरे से निकल जाने को हुई। मेहता ने आग्रह करके कहा, जरा 2 मिनट बैठोगी नहीं। मालती ने द्वार पर से पीछे फिर कर कहा, इस वक्त बातें करोगे तो शायद फिर दर्द होगा, आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ, 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगे नहीं? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर कुछ ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो, क्या कहते हो। मेहता ने विमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं, यही कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी। वही राय साहब की लड़की, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, अब कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेट रहे। कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य उसमें कोई सिद्धि है, और ये उसकी तपस्या का, उसके कर्मठ या मानवता का। मालती नारित्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वो प्रकाश के नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वो प्रेम की वस्तु नहीं थी, अब वो श्रद्धा की वस्तु थी। अब वो दुर्लभ हो गई थी, और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। नेता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे, उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और भी स्फूर्तिमय बना दिया। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार कराना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। मेहता का वो बृहत ग्रंथ समाप्त हो गया था, जिसे वो 3 साल से लिख रहे थे और जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया। ये ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया, और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आई और उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की, तो वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित भी हुई और दुखी भी। उसने कहा, ये तुमने क्या किया? मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती। मेहता ने गर्व से कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ, ये तो कोई चीज नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते तो वो तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर होता। मुझ पर जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं। तुम्हारे त्याग का एक टुकड़ा भी मैं पा जाता तो अपने को धन्य समझता। तुम देवी हो, पत्थर की इतना और क्यों नहीं कहते? त्याग की, मंगल की, पवित्रता की देवी हो। वाह, तुमने मुझे खूब समझा। मैं और त्याग,
मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि उससे मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को दे देती हूँ केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता हो तो मुझे खामखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी कसर रह गई है कि धूप दीप लेकर बस मेरी पूजा करो। मेधा ने कातर स्वर में कहा, वो तो मैं वर्षों से कर रहा हूँ मालती, और उस वक्त तो करता जाऊंगा जब तक वरदान ना मिल जाए। मालती ने चुटकी ली, तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल फेंको। मेहता संभल कर बोले, अब तो मेरी अलग सत्ता ही नहीं रही, उपासक उपास में ही लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने ये तय किया है कि मित्र बनकर रहना और स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा करते हो। आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम्हें मैंने अपने प्रदर्शक ही नहीं अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ तो पर विश्वास करती हूँ तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि वो जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा विकास के लिए और क्या चाहिए। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही एक रखकर क्या हम असीम के निकट नहीं पहुंच सकते। वो तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा ना। कुछ विरले ही प्राणी हैं इस दुनिया में ऐसे भी जो पैरों में ये बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। ये भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती जब तक ममत्व नहीं, अपनत्व नहीं, तब तक जीवन का मोह नहीं, स्वार्थ का जोर नहीं। जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़ गए, उस क्षण हमारा मानवता का चित्त बहुत सिकुड़ जाए मेहता। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लग जाएगा। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर नहीं लाने दूंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार ही अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया है। तुमने वो आर्द्र पुकार सुनी है ना? तुम भी नहीं सुनोगे तो सुनने वाला है कौन? और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान नहीं बंद कर सकते। तुम्हें वह जीवन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले आओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक करो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है तब भी मैं अपना काबू करके चल सकती हूँ। उधर से मैं अपना मन हटा लूंगी। ईश्वर ना करे कि मैं असफल हो जाऊं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ दो बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी और कह नहीं सकती कि मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी। पर चाहे वो कोई घाट हो, इस बंधन का घाट तो नहीं होगा। बोलो, क्या आदेश देते हो मुझे? मेहता से झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मान करके उनके भीतर की आंखें इस तरह खोल दे रही थी जैसे अब तक कभी ना खुली हो। वो भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आया करती थी, अब जीवन सत्य बनकर स्पंदन हो गई। वो अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर उतर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव हो उठी, जब वो अपनी विधवा माता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ है वो माता? आए और देखे अपने बालक को, इस सुकीर्ति को। मुझे आज से बात हो, तुम्हारा वह जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के चरणों में दोनों हाथों से पकड़ लिया और कांपते हुए बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों से आंसू की धारा बह चली। यहाँ पे हमने जो है 33 अध्याय कर लिए। अब 34, 35, 36 3 अध्याय और करने हैं, फिर आपका उपन्यास जो है खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।